आज का टॉपिक क्या होगा सर? तो आज बच्चे डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रॉपर के स्टूडेंट्स जेई की तैयारी करें। कुछ बच्चों जो एवरेज में हो, बिलो द एवरेज हो, उनकी बेसिक्स वीक है, तो बच्चे इस टाइम में आपको देखना है कि नंबर कैसे लाना है। ये नंबर गेम है बच्चे, इस बात को ध्यान रखो। एबव एवरेज है बच्चे, उनके लिए कोई बहुत स्ट्रेटजी नहीं है। आप वैसे ही पढ़ते रहो, रोज पढ़ो, टाइम से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो। आपके लिए प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड जम के पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं आपका आईवी सर स्वागत करता हूं आप सभी का केजीएस जेई के यूट्यूब चैनल पर। सो बच्चे, मैं आज आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक क्या होगा सर? तो आज बच्चे डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रॉपर के स्टूडेंट्स जेई की तैयारी करें, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। एंड सर, सभी कैटेगरी के बच्चों को मैं अलग अलग बातें बताऊंगा। कुछ बच्चे बिलो द एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और कुछ एबव एवरेज होते हैं। तो बच्चे सबके लिए बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात करेंगे। सो स्वागत है आप सभी का। आते हैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने कि सर, अगर मैं जेई ड्रॉपर में हूं तो मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा। जेई ड्रॉपर के बच्चे के लिए सर बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा। तो बच्चे, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आते हैं टॉपिक पर। अगर बच्चे देखो, स्टूडेंट की तीन कैटेगरी होती है जो जेई की तैयारी करते हैं। एक होते हैं बिलो द एवरेज स्टूडेंट्स, जिनकी मार्क्स हमेशा है ना बिलो 70 आता है। मार्क्स बिलो 70, अगर 70 नंबर से कम मार्क्स आ रहा है, बिलो 70 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो अगर आपके 70 से कम मार्क्स आते हैं तो आप एक बिलो द एवरेज स्टूडेंट्स हो। अगर आपके मार्क्स मान लो कि 7 से 120 130 आ रहे हैं मार्क्स, तो बच्चा आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। और अगर आपके मार्क्स 150 प्लस आ रहे हैं टेस्ट में, तो आप बच्चे एक अच्छे स्टूडेंट हो। सर, जो बच्चे बिलो द एवरेज हैं, जिनके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, ये मैं पीसीएम को जोड़ के बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये मैं पीसीएम को जोड़ के बता रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की बात कर रहा हूं। तो बच्चे जिनका, अगर बच्चे जो बिलो द एवरेज हैं, ध्यान से देखो, जो भी बच्चे बिलो द एवरेज हैं उनके लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है सर? तो सबसे पहली बात है बच्चे, आपको ध्यान रखनी है कि आप डोंट ट्राई टू बी अ टॉपर। डोंट ट्राई टू बी अ टॉपर, क्योंकि बच्चे टॉपर बनने जाओगे सब कुछ बिगड़ जाएगा। डोंट ट्राई टू बी अ टॉपर। बच्चे आपको यही, आप जब 300 नंबर की जेईई मेंस की तैयारी और 360 एडवांस की तैयारी करते हो तो बिलो द बच्चे यही फंसते हो। बच्चे, पूरा जेईई जो है नंबर गेम है, आपको देखना है कि सर नंबर कैसे आएगा। अगर सोचो कि जेईई मेंस में 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं बच्चे, तो आपको बहुत अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं जेईई मेंस का। हाँ, थोड़े बहुत कम नंबर पर भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, बट अपना टारगेट कम से कम 50%, 150 का है, इससे प्लस का है। इससे 10-15 कम पर भी बच्चे आपको एनआईटी मिल सकते हैं। अच्छे एनआईटी शायद ना मिले, अच्छे ब्रांच शायद ना मिले, एनआईटी मिल सकते हैं। तो बच्चा, नंबर गेम है, कैसे इस नंबर को अचीव करें सर? तो बच्चे देखो, इस नंबर को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले तो मेंटली रेडी रहना है कि आप टॉपर नहीं हो। आपका रैंक 1 to 100 नहीं आ रहा है। आप अपनी क्षमता को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए यही होगा कि सर, आप टॉपर की तरह मत सोचो कि आपको 300 में 300 लाने हैं। आपको सारे डीपीपी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए पहली बार में। सारे नहीं होगा, हो भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, इस केस में आपको क्या करना है बच्चे, आप जैसे बच्चों को केमिस्ट्री पर फोकस बढ़ाने हैं। दूसरा, फोकस ऑन केमिस्ट्री। फोकस ऑन केमिस्ट्री क्या सर? केमिस्ट्री बच्चे हमेशा ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत कॉन्सेप्ट्स, बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते हैं। तो एक एवरेज बच्चा और बिलो द एवरेज बच्चा हमेशा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकता है और करता है। तो केमिस्ट्री आप हमेशा फोकस करो। यहां पर बच्चे कम से कम आप 2.5 से 3 घंटा पढ़ना है। कम से कम की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग में 2.5 से 3 घंटा पढ़ना है। आपके अच्छे नंबर यहां आना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे उसको टाइम इंक्रीज भी करना है ना। जैसे रिवीजन स्टार्ट हो, टाइम मिले, तो बच्चे इसको धीरे धीरे 4 घंटे पर भी ले जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो आप 150 के आसपास तो पहुंच ही जाओगे। तीसरी बात आपको फॉलो करनी है ना, और सेम काम एवरेज वाले बच्चे भी कर सकते हो, है ना। काइंड ऑफ एवरेज वाले बच्चे भी यहां आप आ सकते हो बच्चे, है ना।
काइंड ऑफ एवरेज बच्चे भी एक काम कर सकते हो, है ना, एवरेज बच्चे भी आप एक काम कर सकते हो। देखते हैं सर, एवरेज बच्चे भी एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करो बच्चा कि आपको है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट है, आप टॉपर नहीं हो, आपके मार्क्स हमेशा टेस्ट में कम आते हैं, तो आप नंबर की प्लानिंग करो, आप मार्क्स की प्लानिंग करो कि कैसे भी पहले तो 100 पार हो, फिर 120 तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे सर? तो आप बच्चा एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करो, एक सब्जेक्ट को बेस्ट करो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ। जनरली बच्चों को केमिस्ट्री जल्दी बेस्ट हो जाता है, टाइम देने से बेस्ट हो जाता है, बेसिक्स वीक्स हो तो भी केमिस्ट्री बेस्ट हो जाता है। तो बच्चे इसमें टाइम ज्यादा देना है ना, मोर टाइम ऑन सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। बच्चे दूसरे सब्जेक्ट को आप कोई भी एक सब्जेक्ट को एवरेज बनाओ, एवरेज बनाओ, एवरेज बनाओ, है ना। एवरेज कैसे बनाना है सर? आप टाइम दे सकते हो 2 घंटे 1.5 घंटे, एवरेज बनाना है। और एक सब्जेक्ट को आपको काम चलाऊ रखने हैं बच्चे, एक सब्जेक्ट को काम चलाऊ रखने हैं। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करके देखो। आप चाहते हो तीनों में 100 नंबर आ जाए, आप चाहते हो तीनों की तैयारी करते हो रोज रोज, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, कुछ बच्चे जो एवरेज में हो, बिलो द एवरेज हो, उनकी बेसिक्स वीक है, तो बच्चे इस टाइम में आपको देखना है कि नंबर कैसे लाना है। ये नंबर गेम है बच्चे, इस बात को ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है? एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है, एक सब्जेक्ट को क्या करना है सर? काम चलाऊ करना है। बहुत अच्छा का मतलब क्या होता है सर? बहुत अच्छा का मतलब होता है सर कि इसमें कम से कम आपका, है ना, 65 से 75 मार्क्स तो आए, 75 मार्क्स तो आए टेस्ट में भी और जेई में भी। जो टेस्ट दिख रहा है उसके प्लस माइनस थोड़ा सा जेई भी दिखेगा। जो एवरेज है सर वहां आपको 45 to 50 मार्क्स तक जाना है। और जो काम चलाऊ सब्जेक्ट है, जो कोई भी हो सकता है, मैं यहां मैथ लिख रहा हूं, आप फिजिक्स हो सकता है काम चलाऊ, आपका केमिस्ट्री हो सकता है काम चलाऊ, आपका बेस्ट कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप टाइम ज्यादा दोगे। इसमें दोगे आप कम से कम, जो आपका बेस्ट है वो टाइम भी मांगेगा, लगभग आपको देने हैं 3 घंटे के आसपास, और आपको 2.5 घंटे के आसपास, है ना। धीरे धीरे जब आप रिवीजन टाइम आएगा तो बढ़ा भी सकते हो। एवरेज को देने हैं बच्चे 2 आवर, और जो काम चलाऊ हैं उसको भी 2 आवर देने हैं, 2 आवर देने हैं। अब ड्रॉपर में हो तो बच्चे टाइम बढ़ाने पड़ेंगे आपको, है ना, इवन इसको 3 आवर भी करना पड़ेगा धीरे धीरे, तो इसको भी 2 आवर देने हैं, या कम समटाइम्स 1.5 आवर पर भी आपका काम चल जाएगा। तो इसमें बच्चे काम चलाओ में भी 25 से 30 मार्क्स तो लाने ही हैं, 25 से 30 मार्क्स तो लाने ही हैं सर। सर ऐसी बात है, देखते हैं नंबर कितना आया, नंबर कितना आया ये देखते हैं। तो नंबर आ गया सर कि 45, 50 हो जाएगा आपका 555, 6 to 8, 8 और 8 4 30, 135 टू कितने के बीच आ जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा 155 मार्क्स। बच्चे इसमें तो आपको बहुत अच्छा NIT मिल जाएगा। ये मैं जेई मेंस का स्ट्रेटजी बताया था। और जिस भी बच्चों का सोचो कि आ रहा है 150 के आसपास जेई मेंस में, उस बच्चे का पक्का पक्का ही 130 तो एडवांस में आएगा ही आएगा। क्योंकि एडवांस में सारे एडवांस क्वेश्चन नहीं होते हैं बच्चे, एडवांस में भी मेंस के क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में भी इजी क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में भी आपका एवरेज क्वेश्चन होते हैं। आप एडवांस में एवरेज और इजी क्वेश्चन करके आ जाओ, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? आपको एडवांस के लिए बच्चे मेंस के बाद कम से कम गैप मिलता है। अगर आप जनवरी में सोचो कि 140 प्लस आ गया, 150 प्लस आ गया, आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने का टाइम है बच्चे, 5 मंथ का टाइम है। इस 5 मंथ में आप प्रैक्टिस करके और बाकी चीजों करके आप अच्छे एडवांस में भी मार्क्स ला सकते हो। तो मेंस एडवांस की प्रैक्टिस आपके लिए सेम ही होगी। कैसे सर? मेंस और एडवांस की सेम ही होगी। क्या? सबसे पहले बच्चे आपको नोट्स करने हैं, एनी हाउ नोट्स नहीं छोड़ना है, नोट्स के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बच्चा लोग। दूसरा क्या करना है सर? दूसरा बच्चे डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट डीपीपी को रखेंगे 3rd में, है ना, और तीसरा रखेंगे आपका डीपीपी। इतने तो मस्ट टू डू है आपका, उतने ही मार्क्स लाने के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट में कर सकते हो, या आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में कर सकते हो। पीवाईक्यू बच्चा आप मेंस का, जो बच्चे बिलो द एवरेज वाले हो पहले मेंस लगाओ, जो एवरेज वाले हो मेंस प्लस एडवांस दोनों लगाओ, और जो एबव एवरेज है बच्चे उनके लिए कोई बहुत स्ट्रेटजी नहीं है। आप वैसे ही पढ़ते रहो, रोज पढ़ो, टाइम से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो। आपके लिए प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ऑलरेडी आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बस टाइम देना है, क्लास करना है, क्लासेस बंक नहीं करनी है। ठीक है, आप अपने एज यूजुअल काम करते रहो, अपनी गलतियों से सीखो, है ना। टेस्ट को आप अच्छे से एनालाइज करो, टेस्ट की गलतियों को मार्क करो और उस पर काम करो। अपने क्लास टीचर से मिलकर के उस सारे वीकनेस पर, सारे गलतियों पर काम करो बच्चे। सर दूसरा है कितने आवर की पढ़ाई करनी होगी, कितने आवर की पढ़ाई करनी होगी। बच्चे आप 11th-12th में नहीं हो कि 4-5 घंटे में आपकी पढ़ाई से काम चल जाएगा। बच्चे आप लोग हो ड्रॉपर, और ड्रॉपर के बच्चों को कम से कम तो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करना ही होगा। सेल्फ स्टडी करना ही होगा बच्चे। विदाउट सेल्फ स्टडी आपका कुछ नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखो। 6 से 7 घंटे का मतलब होता है कि सर आपको कम से कम 3 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे मैथ। आप किसी को, मैं बोल रहा हूं बेस्ट सब्जेक्ट, एवरेज सब्जेक्ट और काइंड ऑफ काम चलाऊं, आपको काम करना है। और इस स्ट्रेटजी से आपका हो जाएगा अच्छे खासे मार्क्स। एवरेज बच्चे भी सेम काम करो। एवरेज बच्चा एक काम ज्यादा कर सकते हो, है ना, जो आपको बिलो द एवरेज के लिए था। तो जो आप एवरेज वाले बच्चे हो, एवरेज वाला स्टूडेंट हो, आप इसमें एडवांस भी जोड़ लो। और आप डीपीपी तो कर ही रहे हो, नोट्स तो करना ही है। चौथा, जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में जाओ, थोड़े बहुत मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी लगा लो। और बच्चे पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू इतना हो चुका है आपका जेईई मेंस में, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं कि आप उसी को करो। तो सारे टॉपिक से, सारे चैप्टर से बहुत वेरिएशन है, उसमें प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे से करो, सारा काम बन जाएगा। सो बच्चे, ये था आपका स्ट्रेटजी जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, एवरेज और बिलो द एवरेज बच्चों के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।